अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ मलिक। मोहम्मद अफरोज़ मलिक साहब माशाल्लाह। करें सवाल आपसे। जी जी इरशाद। अच्छा सवाल ये है, हम जब नमाज़ पढ़ने कई बार ऐसा होता है मस्जिद में जब जाते हैं तो इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं और हम देखते हैं इमाम साहब गए रुकू में तो बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ते हैं, भागकर रुकू के अंदर शामिल होते हैं जी। जमात को पाने के लिए। जी। तो क्या हम भागकर मस्जिद में चल सकते हैं? भाग के नहीं जाना चाहिए, अच्छा। टाइम है अपना, जमात अगर छूट भी जाएगी तो अपनी पढ़ सकते हो। लेकिन भाग कर नहीं जाना चाहिए, उससे फ़ायदा क्या है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी होती है। हाँ देखिए मलिक साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है और अक्सर होता ही नहीं होता है। अगर इमाम साहब रुकू में हैं, पीछे नमाजी भी रुकू में है, कोई बात को आता है तो भाग के कि एकदम रुकू में चला जाऊंगा साथ में मैं इसके, आवाज़ धड़ धड़ लगा जाती है। गलत है, कितनी बड़ी बेअदबी है, कितना बड़ा गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है ना, बहुत बेअदबी है ये। बहुत ज़्यादा भाग कर नहीं जाना चाहिए, सुकून के साथ चले। भाई खुदा का घर है ना, खुदा का घर है, आराम से जाओ। अदब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या है कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी मजबूरी कारण जमात नहीं मिल पा रही है तो अपनी पढ़ लो, लेकिन भाग कर आराम से सुकून से पढ़ो। जितनी सुकून से पढ़ोगे उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही मज़ा आएगा। भाई आप आए इधर को, आप तो माशाल्लाह। अपना नाम बताएं आप जरा। मोहम्मद शारिक माशाल्लाह। हम आपसे ये मालूम करते हैं कि साहब जब हम इमाम साहब के साथ में नमाज़ पढ़ते होते हैं जी, ठीक है, अब जैसी हमने नियत बांधी इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं तो क्या हमें भी उनके साथ साथ मतलब अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए? जी नहीं, सिर्फ सुबहाना पढ़ना चाहिए पहले। जब वो अल्लाह अकबर का नियत बांध के तो आप सुबहाना पढ़ सकते हैं, बाद में उनकी किरात को जो है समात फरमाएं। और अगर बगैर किरात के पढ़ रहे हैं तो आप अलहम्दु पढ़ सकते हैं, सना पढ़ सकते हैं और जो सूरत वगैरह है वो पढ़ सकते हैं, जो भी याद है। अगर जमात में इमाम साहब के साथ में है तो? इमाम साहब के साथ में नहीं, इमाम साहब के साथ में किरात उनकी समात करेंगे आप, और नियत बांध के। जैसे आपकी फजर की नमाज है तो उसमें किरात है, तो इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो आप सुबहाना पढ़ें और किरात को समात करें बस। किरात को हाँ समात करें। लेकिन अक्सर हमने क्या देखा है, बहुत सारे लोगों से हमने सवाल किया तो साहब इमाम साहब भी किरात कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी किरात कर रहे हैं खड़े होकर। वो नहीं करना चाहिए, इमाम साहब की किरात करना चाहिए, कुरान को सुनना चाहिए, वो सवाब है। कुरान को सुनना ज़रूरी है, ज़रूरी भी है, सवाब भी है। हाँ ज़रूरी भी है, सवाब भी है। हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगर जैसे ही हमने इमाम साहब ने बोला अल्लाह अकबर नियत बांधी और हमने साथ में नियत बांधी तब अपना सुबहाना हम पढ़ लें। और अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है तो नहीं पढ़ लें, सिर्फ नियत बांध के हम जमात के साथ में हम शामिल हो जाएँ। तो ये छोटे छोटे जो मसले होते हैं ये बड़े ज़रूरी मसले होते हैं, ठीक है, बड़े ज़रूरी मसले होते हैं। अच्छा मैं भाई से बात करूँगा, नाम बताएं भाई अपना। मेरा नाम मेहताब रज़ा है। मेहताब रज़ा माशाल्लाह। अच्छा मेहताब भाई, हमने ये अमूमन ये देखा है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं जमात से, 4 रकत मान लो वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 रकत मुकम्मल हो गई इमाम साहब की, हम पहुँचे जब 2 रकत मुकम्मल हो चुकी थी तो 2 रकत हमने इमाम साहब के साथ पढ़ी, 2 हमारी छूट चुकी थी। अब लोग हमने ये देखा है कि जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा तो लोग मतलब सलाम फेरने से पहले ही खड़े हो जाते हैं साहब। तो मतलब शरीयत का मसला क्या है, इमाम साहब जब एक तरफ सलाम फेर ले तब मुक्तदी खड़े होना चाहिए जो 2 रकत पूरी करने के लिए, या दोनों तरफ सलाम फेर के जब फारिग हो जाएं तब खड़ा होना चाहिए मुक्तदी को? दोनों तरफ फेर लें उसके बाद खड़े होना चाहिए। हाँ देखिए यही सही है कि जैसे ही इमाम साहब मतलब सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, एकदम हमें क्या है फिर अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है कि साहब इमाम साहब ने भी सलाम एक तरफ भी नहीं फेर पाए थे और वो लोग खड़े हो जाते हैं, जब तक लोग खड़े हो गए लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा कुछ जगह इनसे भाई से बात करते हैं, भाई जरा इधर को आएँ। कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि साहब लोग जब जमात से नमाज़ पढ़ते होते हैं इमाम साहब के साथ में, इमाम साहब जब रुकू में हैं जा रहे हैं तो लोग उनसे पहले रुकू में चले जाते हैं। इमाम साहब सजदे में जा रहे हैं तो उनसे पहले सजदे में चले जाना और उनसे पहले सजदे में से उठ जाना। नहीं वो गलत है। और क्या नमाज हो जाएगी इससे? जी ऐसे नहीं, इमाम साहब के से पहले नहीं जाना चाहिए सजदे रुकू में, और बाद में ही जाना चाहिए। बाद में ही जाना चाहिए। अच्छा बहुत सारे जगह मतलब ये देखा कि इमाम साहब सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मतलब एक जानिब सलाम फेर नहीं पाए जब तक मुक्तदी ने दोनों तरफ फेर कर और मुंह पर हाथ भी मार लिए साहब। क्या नमाज हो जाएगी? गलत नहीं होगी ना, वो भी नमाज नहीं होगी। भाई देखिए ये छोटे छोटे मसले बड़े ज़रूरी हैं, हमारे आवाम को बिल्कुल होश नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं कि हमने नमाज़ पढ़नी कैसी है। एक तो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते और अगर जुमे के दिन हाजिर भी हो जाए तो इन्हें इतना शऊर ही नहीं है कि मतलब हमने नमाज़ किस तरीके से पढ़ना है। इमाम साहब से पहले रुकू कर लेना, इमाम साहब से
पहले सजदे में चले जाना, इमाम साहब से पहले सलाम फेर लेना, अपनी नमाज मुकम्मल करना, फिर नमाज में आप रहे काम, नमाज से तो बाहर निकल गए ना, जी जी। नमाज इस तरीके से नहीं होगी। तो भाई ये गुजारिश है कि इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। आप के करीब में मदरसा है तो वहाँ आप खुद जाएँ, इल्म दीन हासिल करें, सीखें। अगर आप मदरसे में नहीं जा सकते कम से कम इमाम साहब के पास जाकर बैठें, उनसे इल्म दीन हासिल करें। वो भी नहीं कर सकते कम से कम किसी मौलवी को, किसी हाफिज़ आलिम को अपने घर पर लगाने पढ़ाने के लिए, ताकि वो आपको बिलखुसूस आपको ट्यूशन दे सके 1 या 2 घंटा। उसका जो भी आप मेहनत देना चाहें अपनी नजराना बतौर वो दे सकते हैं भाई, है ना। तो ये ज़रूरी है। हमें जब नमाज़ ही पढ़ने का तरीका नहीं पता नहीं होगा तो हम किस बात के यार मुसलमान, बड़ी शर्म आती है। गुजारिश है जितना हो सके वीडियो आप आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखें तो उनको भी समझ में आए कि साहब हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।